हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री की एक सीरीज़ को। इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने पिछली वीडियो में आपको दे दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि हमने हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, प्रागैतिहास हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और उसके बाद हमने पढ़ा था स्वतंत्रता के बाद का भारत। ठीक है, आज से हम ऐतिहासिक भारत के यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का मीनिंग क्या है या प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा टाइम पीरियड है। प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उस इंफॉर्मेशन के लिए हमने वहाँ से जो भी अवशेष मिले हैं उसके आधार पर उस पूरे इतिहास को तैयार किया है। ठीक है, इस समय की कोई भी लिपि नहीं थी। ठीक है, मानव ने किसी भी लिपि को अभी या किसी भी स्क्रिप्ट को अभी लिखना शुरू नहीं किया था। प्रागैतिहासिक काल को हमने पाषाण काल तथा ताम्र पाषाण काल में बांटा है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड और नव पाषाण काल नियोलिथिक पीरियड। इस काल में मानव सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल करता था अपने औजारों के लिए, और जबकि ताम्रपाषाण काल में मानव ने धातु का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन याद रखने वाला है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। और जब पूछा जाए कि सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में की थी। उसके अलावा यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि भारतीय प्राचीन इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। तो हेरोडोटस को। और भारतीय इतिहास का पिता मैगस्थनीज को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। यदि पूछा जाए भारतीय प्राचीन इतिहास के जनक तो हेरोडोटस, और भारतीय इतिहास के पिता तो मैगस्थनीज। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में पाषाण काल का कंपैरिजन करते हुए पाषाण काल के तीनों कालों को समझेंगे। तो सबसे पहले पाषाण काल के को 3 भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इसका टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड जो है दैट इज 5 लाख से 10,000 BC ईसा पूर्व तक का समय। मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज 10,000 से 6,000 BC तक या ईसा पूर्व तक। और नियोलिथिक 6,000 से लेकर 1,000 BC या ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अब इस टाइम पीरियड में हर जो इतिहासवेत्ता है उसकी अलग अलग राय है। कुछ पुस्तकों में कुछ अलग लिखा है, इसीलिए इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। तो एक रफ आइडिया है या एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये टाइम पीरियड है। उसके बाद आता है लक्षण, मतलब किस तरह का वो जीवन जीते थे। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो आखेटक थे। ठीक है, यानी कि शिकार करते थे, अपना खाना इकट्ठा करते थे। और मध्य पाषाण काल के जो मानव थे वे खाद्य संग्राहक थे। परंतु नव पाषाण काल में मानव ने बहुत तरक्की कर ली थी। अब वो खाद्य संग्राहक आकेटक के साथ साथ उत्पादक भी बन चुका था, यानी कि अब यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो गई थी। नव पाषाण काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत कर दी थी। पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य भोजन कंदमूल, फल और बड़े जानवरों का मांस हुआ करता था। और मध्य पाषाण काल में कंदमूल, फल और छोटे जानवरों का मांस खाया करते थे। और नव पाषाण काल में फल, भुना हुआ मांस और अनाज। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य है कि आग की खोज मानव ने पूरा पाषाण काल में ही कर ली थी, परंतु उसे उसका प्रयोग नहीं आता था कि किस तरह से उसे प्रयोग किया जाए आग का। तो इसीलिए जब नव पाषाण काल तक पहुँचते पहुँचते मनुष्य ने आग से अपना भोजन पकाना शुरू कर दिया था।
क्योंकि वह कृषि उत्पादक बन चुका था तो वह अनाज को भी खाता था। पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन खाना बदोश था, यानी कि खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हुए वो अपना जीवन जीते थे। मध्य पाषाण काल में पहाड़ों की गुफाओं में उसने निवास करना शुरू कर लिया था और नव पाषाण काल में आते आते मनुष्य ने समूह और स्थायी जीवन प्रारंभ कर लिया था, क्योंकि मानव ने अब क्या किया था, कृषि करना शुरू किया था। तो कृषि करने के लिए उसे समूह में और स्थायी रूप से रहना पड़ रहा था। नेक्स्ट आ गया हमारा धर्म। धर्म किस प्रकार का था, तो पूरा पाषाण काल में प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास किया जाता था। बाढ़, भूकंप, बारिश इसमें विश्वास करते थे। और इसके बाद मध्य पाषाण काल में भी मानव का यही धर्म था, परंतु नव पाषाण काल में मनुष्य ने मूर्ति पूजा को प्रारंभ कर दिया था और वे मातृ देवी के उपासक थे। औजार, यहीं से पाषाण काल को अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है, क्योंकि पूरा पाषाण काल में जो मानव थे वो जो हथियार बनाते थे या औजार बनाते थे वो पत्थरों से और हड्डियों से बने होते थे, परंतु उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती थी, मतलब कि वो उबड़ खाबड़ से या बेडोल हुआ करते थे। और मध्य पाषाण काल में वे माइक्रोलिथ होता है स्टोन, ठीक है, तो वो छोटे सूक्ष्म पत्थरों से बने हुए औजारों का प्रयोग करते थे। नव पाषाण काल के मानव के जो औजार थे वो स्लेट पत्थर से बने होते थे, पॉलिश किए होते थे, मतलब अच्छे दिखने में भी अच्छे होते थे, पॉलिश वाले होते थे, ठीक है। अब पूरा पाषाण काल में किस चीज की खोज हुई थी, आग की खोज हुई थी, परंतु मानव ने इसका व्यवहारिक प्रयोग शुरू नहीं किया था। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने आग का व्यवहारिक प्रयोग प्रारंभ तो कर दिया था और इसके साथ साथ उसने पशुपालन को प्रारंभ किया। और अगर पूछा जाए कि पहला पशु कौन सा पाला गया था तो सही उत्तर होगा कुत्ता, ठीक है, उन्होंने डॉग को पालना शुरू किया था। और नव पाषाण काल में तो बहुत सी खोज हो चुकी थी, कृषि की शुरुआत हो गई थी, पशुपालन का प्रारंभ हो चुका था जो कि मध्य पाषाण काल में भी हो गया था, परंतु अब इसमें कुछ और ज्यादा बदलाव आ चुके थे। स्थायी निवास आरंभ हो गया था, पहिए की खोज हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर मानव का जीवन जो खाना बदोश और आखेटक था, अब नव पाषाण तक आते आते मनुष्य ने स्थायी जीवन और कृषि उत्पादक वाला जीवन प्रारंभ कर दिया था। अब प्रश्न आता है कि पूरा पाषाण के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, ठीक है। यदि इससे प्रश्न आता है तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह से कर्नाटक के हुसनगी, ओडिशा के कुलियाना, राजस्थान के डिडवाना के श्रृंगी तालाब और मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के जो स्थल हैं वो प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से मध्य पाषाण काल के स्थल हमें राजस्थान के बागोर, गुजरात के लगहनाज और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यदि नव पाषाण काल की बात की जाए तो ये हमें मिले हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। इसके अलावा भी बहुत से क्षेत्र हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू।